नमस्कार दोस्तों, मेरी विष्णु चैनल्स पर आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, अभी फादर्स डे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सारी जगह फादर्स डे की चर्चा हो रही है। ये इंटरनेशनल फादर्स डे भी मनाया जा रहा है। ये फादर्स डे अगर हम लोग हिंदी के में बात करें तो पिता दिवस तो हम लोग कुछ जानते भी नहीं क्या होता है। पिता दिवस नहीं जानते। पिता दिवस के बारे में कुछ सोच में पड़ जाते हैं, क्या कहना है पिता दिवस क्या होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि विश्व में लोगों ने सोचा कि सब लोग तो सब कुछ करते हैं, सबको याद करते हैं, लेकिन पिता का दिन को भी एक दिन रखना चाहिए। लेकिन ये चर्चा सारे विश्व में बहुत ही कम होती है। इनके बारे में कोई सॉफ्ट बातें भी नहीं होती हैं। इनके बहुत छोटी चर्चा होती है। लेकिन विश्व में सारे पिता एक जैसे होते हैं, मैं ऐसा जरूर कहूँगा, क्योंकि सारे पिता का एक ही व्यवहार मिलता है अपने बच्चों को। वो होता है कठोर, गंभीर, निष्ठुर। निष्ठुर इसलिए कहता हूँ कि वो सारी बातें मानता नहीं, बच्चों की सारी बातें सुनता नहीं, सब ज़्यादातर बातों में ना करता है। तो इसलिए वो फादर को लोग बोलते हैं वो निष्ठुर होता है, बच्चों के लिए पॉजिटिव नहीं है। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं फादर्स के बारे में, पिताओं के बारे में। सारे चैनल से भरे पड़े हैं पिता के बारे में। इतनी बड़े बड़े गुणगान किए जाते हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, पिता है तो सारा बाजार अपना है। जो चाहे हम कर सकते हैं, जो चाहे हम वो सुन सकते हैं, जो भी चाहे करें, हमें उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता कि वो पिता है। लेकिन सच्चाई ऐसी थोड़ी है। पिता जो होता है उसका बाह्य रूप अलग होता है। पिता का बाह्य रूप क्या होता है? वो कठोर होता है जरूर, लेकिन सच्चाई ये है वो नारियल की तरह कठोर होता है। नारियल जितना ऊपर से कठोर, अंदर से मीठा जल भरा हुआ रहता है। उसके अंदर से जो चीज़ होती है वही पिता होता है, क्योंकि उसमें जो मिठास होती है वो आने वाले समय में बच्चों को उस मिठास से भर देती है। घर का मुखिया भी पिता को ही माना जाता है। पिता को कभी उस तरह का क्रेडिट भी नहीं मिलता। जब अच्छी बातें होती हैं, सब कुछ अचीवमेंट होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो सारे घर के लोग अलग अलग अपने तरीके से उसका अचीवमेंट, उसका क्रेडिट ले लेते हैं। पिता को कुछ नहीं मिलता। पिता दूर बैठा ही सोचता रहता कि सारा कुछ तो मैंने किया है, लेकिन मुझे तो कोई पूछता भी नहीं, बोल भी नहीं रहा कि तुम्हारी वजह से हुआ सारा कुछ। सारे क्रेडिट ले लेते हैं। लेकिन जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ हुई, जहाँ कुछ गलत हुआ, आपका निर्णय गलत था, आपने सारा कुछ गलत कर दिया, सारा डिस्क्रेडिट उनको ही मिलता है। ये मुखिया रूप होने के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है। लेकिन पिता का एक दुख और भी देखने को मिलता है। पिता होते हैं दो तरह के रूप में, अपने बेटी के लिए अलग, बेटा के लिए अलग। दोनों का हृदय में स्थान बराबर है, लेकिन व्यवहार अलग है। व्यवहार कैसे अलग है? बेटी के लिए वो बड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, बेटी के लिए हर बात को ध्यान से सुनते हैं, उसको डांटते कम हैं। यही बेटा आ जाए सामने तुरंत तन जाते हैं, खड़े टाइट हो जाते हैं, निष्ठुर हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। उसकी बात को सुनते हैं और कहते हैं नो। ज़्यादातर उनके शब्द को उसमें नो होता है बच्चों के लिए, बेटों के लिए। बेटा बार बार सोचता ऐसी हमें क्या बात है, वो हमेशा क्यों हमारे को बात को ना कहते हैं। लेकिन सच्चाई जानिए, बेटा होता है एक पतंग की तरह। बेटा होता है एक पतंग की तरह, उसमें एक डोर बांधने की ज़रूरत होती है, और वो डोर होता है पिता के पास। क्योंकि ईश्वर ने जो बनाया है लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष, तो लड़कों के जीन में ही ऐसा कुछ है कि दरअसल ढील दो, वो इधर उधर उड़ना शुरू कर देगा, मतलब बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, गलत संगत पड़ जाएगी, अच्छा नहीं बनेगा, अपने काम में ध्यान नहीं लगाया। तो पिता के हाथ में जब तक वो डोर रहती है, वो खींचता है और टाइट करता चलता है। उसका मन का उद्देश्य कोई नहीं देखता। उसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है उसका बेटा कहीं भटक न जाए, उसका बेटा गलत रास्ते पे न चला जाए। इसलिए वो पिता थोड़ा सा बेटे के लिए थोड़ा अलग होता है। अब बेटी को क्या होती है, वो हर बात को सॉफ्ट होने के साथ साथ हर बात को ध्यान से सुनती है और हर बात को वो मानती भी है। इसलिए एक चीज़ जानते हैं, पिता का एक शाबाशी भी माना जाता है, बहुत बड़ी चीज़। पिता के मुंह से शाबाशी निकल जाए, मतलब उसके शब्दकोश में शाबाशी ढूंढने से शायद किसी कोने में पड़ा रहता है। बेटा अपने पिता से, पुत्र अपने पिता से हमेशा इस ये कामना में लगा रहता है, काश कभी पिताजी मुझे शाबाशी तो दे दें। मैं इतने बड़े कंपटीशन को पास करके आया हूँ, मैं इतने लड़के से आगे निकल के आया हूँ। दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आता, मैंने पापा मैंने ये रिजल्ट हासिल किया है, मैंने इस कंपटीशन में ये पोजीशन आया। पिता सुनता है, कहता है तुमसे जो आगे थे वो क्या करके तुमसे आगे हो गए, तुमने क्यों नहीं उससे आगे निकला, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। क्यों? शाबाशी देने के जगह पिता का बच्चे का मुंह लटक जाता है, सोचता मेरा पिता कैसा है जो कभी भी हमें हमारी अच्छी बात को ध्यान नहीं देता। आपने एक फिल्म देखी हुई दंगल में ही देखा, वो दो बेटियों को पिता है, बड़ी बड़ी सब कुछ लड़ाई
कुश्ती लड़ लड़ के कहाँ से उसने मेडल हासिल किया, उस पिता का मुंह से शाबाशी निकला ही नहीं। लास्ट में जब वो एशियन गेम से मेडल लेके आती है तो पिता के मुंह से निकलता है शाबाश बेटा। बहुत ही एक शब्द बेटे के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। दोस्तों, समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और उस समय को ध्यान में रखते हुए हमें और आप सारे पिताओं से अनुरोध है कि आप छोटी छोटी बातों को भी उन्हें शाबाशी देना सीखें और उस शाबाशी से उस बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और मनोबल जब बढ़ेगा तो बच्चा आगे अच्छा करेगा, न कि उससे बिगड़ जाएगा। आप उस बच्चे का जीवन में पिता होने के नाते रोल मॉडल बनने की कोशिश करें ताकि वो आपको फॉलो करे और आप जितनी गंभीर बन के रहते हैं तो जब गंभीर रहिए, इन बच्चों को समय भी दीजिए ताकि उसे पता चले कि इसका पिता उसके पीठ पर है और हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा और वो इस कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में प्रगति करता जाएगा। यही शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा है आपको मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर चुके आपने तो आप इसे अपने मित्रों से शेयर करना जरूर नहीं भूलें और अपने कमेंट बॉक्स में मेरे इस प्रोग्राम के बारे में अवश्य लिखें। तब तक के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।